Very good evening to everyone. I, Kanchan Unyal, with my fellow teachers, Neelata ma'am and Sarojini Rawat ma'am, welcome you all to the EIC online English class. Hope you all are fine children and ready to learn new topic of conversation. जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि थर्सडे को रविवार को इंग्लिश का जो है आपका सेशन चलता है, इवनिंग सेशन, एंड उसमें हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे कन्वर्सेशन की, यानी कि बातचीत. हमें बातचीत करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी भाषा की जो शुरुआत हम करते हैं तो उसका सबसे जो फंडामेंटल है कि हम अपने भावों को, अपनी बातों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कैसे करें उस लैंग्वेज में जिसको हम सीखने जा रहे हैं. ओके, तो ये कन्वर्सेशन है बिटवीन रोहन एंड मीता. ये मीता और रोहन के बीच बातचीत है, उसी का कुछ अंश जो है हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, एंड होप यू विल लिसन वेरी केयरफुली एंड यू विल वॉच वेरी केयरफुली, क्योंकि आपको स्पेलिंग भी देखना है, आपको रीड भी करना है एंड आपको लिसनिंग भी करनी है. ठीक है, तो करते हैं शुरू. रोहन है, एक लड़का है, बॉय है, और मीता एक लड़की का नाम है. ओके, तो आप भी अपना ऐसे ही पेयर बना सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं, दोनों बॉयज भी हो सकते हैं. तो पहला डायलॉग क्या है, जब हम किसी को मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं, जैसे हम हिंदी में नमस्ते या प्रणाम करते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे. रोहन ने क्या बोला, हेलो मीता, हाउ आर यू. थोड़ा सा पॉज देना है, इसमें कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है. बेटा पंक्चुएशन को भी आपने पूरी तरह से ध्यान में रखना है. फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है, उसके बाद हेलो मीता, मीता कह के थोड़ा सा रुका है, यानी कि कॉमा लगाया है, एंड देन हाउ आर यू, कैसे हैं आप. ठीक है, एंड मीता ने क्या बोला, हेलो रोहन. उसने भी हेलो का जवाब, जैसे नमस्ते का जवाब नमस्ते में देते हैं, हेलो, एंड आई एम फाइन. आई एम फाइन, मैं ठीक हूं. आई एम ओके, आई एम गुड. ओके, तो कोई भी आप इसमें शब्द यूज कर सकते हैं. व्हाट अबाउट यू, तो वो जो मीता है वो पूछती है, रोहन से पूछती है कि आप बताइए, व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बोलिए. रोहन, आई एम ऑल्सो फाइन मीता, मैं भी ठीक हूं. इसमें क्या है, ऑल्सो, मैं भी फाइन हूं मीता. तो उसने, रोहन ने क्या कहा, आई एम ऑल्सो फाइन मीता. बेटा आप ये डायलॉग डिलीवरी आपस में भी करके सीखेंगे. ओके, तो फिर आगे रोहन क्या पूछता है मीता से, मे आई आस्क व्हाट आर यू डूइंग. तो वो क्या पूछता है मीता से, मे आई आस्क. देखिए ये एक मैनर्स होते हैं बेटा, कि मे आई आस्क, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या कर रही हैं. व्हाट आर यू डूइंग. एम आई ऑडिबल. Yes, ma'am. Yes, you proceed. ओके, No. तो मीता क्या बोल रही है, आई एम लुकिंग एट द व्यू आउटसाइड. यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको दिखाएंगे साथ साथ. तो उसमें क्या था, उस पिक्चर में क्या था, मे आई आस्क, जो जब उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं, तो वो विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी, बाहर का व्यू, बाहर का दृश्य. व्यू मीन्स बाहर का जो दृश्य था उसको देख रही थी विंडो से झांकते हुए. तो मीता ने क्या, आई एम लुकिंग एट द व्यू आउटसाइड, मैं बाहर का दृश्य देख रही हूँ. तो उसके बाद जो है रोहन उससे पूछता है, कैन यू सी एनीथिंग, क्या आप जो है कुछ देख सकते हैं इसमें. तो उसमें एक पिक्चर है बेटा, ये पिक्चर आई थिंक मैंने शेयर नहीं की मैम के साथ. तो बहुत अच्छी एक पिक्चर है, पिक्चर में ट्री बना हुआ है, ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स हैं. तो वो सारा जो है दृश्य, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बातचीत में बता रहे हैं. तो मीता क्या बोलती है, यस आई कैन सी अ ट्री. यहाँ पे अगर यस भी होता तो ज्यादा और भी ज्यादा अच्छा लगता सेंटेंस. तो क्या है, यस आई कैन सी अ ट्री, मैं एक पेड़ देख सकती हूँ. ट्री मीन्स पेड़.
रोहन, व्हाट एल्स कैन यू सी? इसके अलावा भी कुछ और आप देख सकते हैं। तो रोहन क्या बोलता है, मीठा क्या बोलती है, आई कैन सी सम बर्ड्स। यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हैं, आई कैन सी सम बर्ड्स ऑल्सो। मैं कुछ बर्ड्स भी, यानी बर्ड्स मीन्स पक्षी भी देख सकती हूँ। उस पेड़ के ऊपर क्या थे, कुछ पक्षी जो है बैठे हुए थे। आई कैन सी सम बर्ड्स ऑल्सो। ओके, देन रोहन, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? कितने बर्ड्स हैं वहां पे? हाउ मेनी मीन्स कितने, बर्ड्स आर देयर, वहां पे यानी कि पेड़ पे कितने बर्ड्स हैं, कितने पक्षी हैं? रोहन, ओ मीठा, देयर आर 6 बर्ड्स। तो उसने फटाफट काउंट किया और कितने बर्ड्स थे वहां उस पेड़ पे बैठे हुए? 6 बर्ड्स थे। देयर आर 6 बर्ड्स ऑन दिस ट्री। ओके, एंड रोहन, डू यू थिंक देयर इज अ नेस्ट टू? क्या आप सोचते हैं कि यहाँ पे नेस्ट भी है, यानी कि घोंसला भी है? यहाँ पे TOO, टू का मतलब है भी। ओके, डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे नेस्ट भी है? तो वहां पे एक नेस्ट भी बना हुआ था। नेस्ट मीन्स घोंसला। मीठा, यस आई थिंक देयर इज अ नेस्ट। मैं सोचती हूँ कि वहां पे एक क्या है, नेस्ट भी है, एक घोंसला भी है। रोहन, इज देयर अ स्क्वाल ऑल्सो? स्क्वाल, स्क्वाल क्या होता है बेटा? स्क्वाल मीन्स गिलहरी, जो बहुत ही लंबी सी, बहुत ही सुंदर सी टेल होती है, जिसकी हैवी सी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आपने भी देखा होगा, पेड़ों पे अक्सर घूमती है वो। तो वो कह रहा है, वो उससे पूछता है, इज देयर अ स्क्वाल ऑल्सो? क्या वहां पे एक गिलहरी भी है? मीठा, नो, देयर इज नो स्क्वाल। नहीं, वहां पे कोई गिलहरी नहीं है, कोई स्क्वाल नहीं है। रोहन, रोहन क्या कहता है, ओके मीठा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। तो बाद में क्या है, जब वो जाने को होता है तो वो क्या बोलता है, ओके मीठा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, कि आपके साथ जो बातचीत हुई बहुत अच्छी थी। और मीठा क्या बोलती है, ओके सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। वो भी बोलती है उसको, ओके हम आपको कल मिलते हैं। सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं, टुमारो मीन्स कल, और सी मीन्स मिलना। ओके चिल्ड्रन, एंड नाउ देयर आर सम वर्ड्स ऑल्सो, वर्ड फॉर्मेशन में, और ये लास्ट में हम करेंगे बेटा कुछ गुड मैनर्स वाले वर्ड। ओके, वर्ड मेकिंग मैंने आपको लास्ट उसमें सेशन में भी हमने दिए थे, 10 और 15 वर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए थे। वो वर्ड्स बेटा आपने डिक्शनरी सॉरी डिक्टेशन के लिए आपने याद करने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने पिछले कई सालों से नोटिस भी किया होगा कि आपका एक जो है स्पेल जीनियस करके कंपटीशन होता है। तो हम 10-10 वर्ड्स करके आगे बढ़ते जाएंगे और वर्ड फॉर्मेशन भी सीखेंगे, उनको अच्छे से प्रोनाउंस करना एंड उसको याद करके फिर डिक्टेशन के वे में लेना। सबसे पहले है ADAPT, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवल है, यानी कि एक ही सिलेबल है। अडेप्ट, क्या है इसका मतलब? अडेप्ट को मतलब है अनुकूल। अडेप्टेशन होता है ना बेटे, मान लिया किसी के अनुकूल जो है होना, ठीक है, वातावरण के अनुकूल भी होता है। अडेप्टेशन साइंस का बहुत ही एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि मौसम के, वेदर के अनुकूल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अडेप्ट, यानी कि होमोलोजाइज होना, होमोलोजाइज होना। ओके, एंड देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्री, इसको आप कितने टुकड़ों में करेंगे? सबसे पहला सिलेबल ये आएगा एग्री, फिर आएगा कल, फिर आएगा चर, ठीक है बेटा। तो ये आपके कितने सिलेबल हो गए? ऑलमोस्ट एग्री 1 2 3 सिलेबल होंगे बेटा। 4 वॉवल हैं बट 3 सिलेबल हैं इसमें, एग्रीकल्चर। तो आप ब्रेक करके टुकड़ों में बड़े स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज एजुकेशन, आजकल इसको एडुकेशन भी कहते हैं। इट इज
easy to learn the spelling edu, edu. एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि, ओके, खेती बाड़ी जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, ओके। एंड देन education, you can say education also, edu, edu, one syllables, k, two syllable, शन, थ्री सिलेबल, ओके। आई ओ की एक ही साउंड है बेटा, एक ही फोनिक साउंड है, तो इसलिए तीन सिलेबल, तीन टुकड़ों में आप कर सकते हैं एजुकेशन, ओके। एजुकेशन आपको मालूम है, अब अभी भी एजुकेट होना यानी कि पढ़ना लिखना, शिक्षा का जो संबंध है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बेटा आपका बिल्कुल बेसिक जो है इंग्लिश का जो है लेटर्स का दो भागों में बांटा गया है। एक जो है वॉवल होते हैं, 5 वॉवल्स, एंड रेस्ट आर द कॉन्सोनेंट। इन इंग्लिश लेटर्स 21 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, CON कॉन, SO सो, एंड NANT नेंट, कॉन्सोनेंट, स्वर जिनको बोलते हैं हम स्वर, ओ सॉरी 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 व्यंजन, क्या बोलते हैं इसको, व्यंजन, और वॉवल्स को बोलते हैं स्वर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज एब्सेंट। नेक्स्ट वन इज एब्सेंट। एब्सेंट में आपको मालूम है प्रेजेंट का ऑपोजिट है एब्सेंट। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, और एब्सेंट मीन्स एब्सेंट होना यानी गैर हाजिर होना वहां से, ठीक है, कहीं किसी भी जगह से, ओके। तो एब, SENT, सेंट, तो एक ही वॉवल है इसमें, एंड एक ही क्या है सिलेबल है इसमें, ओके चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट वन इज, okay, there are only 5 words, okay, 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 let's carry on the good manners. Now there is work for you also, you will do this exercise yourself. गुड मैनर्स, गुड मैनर्स को क्या बोलते हैं, एटिकेट्स भी बोलते हैं। एटिकेट्स मीन्स सम कन्वेंशनल बिहेवियर वर्ड्स, ओके बेटा। जो कुछ हमारे क्या होते हैं गुड मैनर्स में आते हैं ना, कि जो हमारे एटिकेट्स के वर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग हैं एक अच्छा जैसे प्रस्तुत करते हैं ना, अच्छे संस्कारी बच्चे जो हैं वो एटिकेट्स वाले होते हैं, वो गुड मैनर्स के साथ उनका जो कन्वर्सेशन होता है, बोलचाल होता है, बड़ों को कैसे बुलाना है, छोटों को कैसे बुलाना है, तो ये इनको बोलते हैं हम लोग गुड मैनर्स, ठीक है। आचार विचार के जो व्यवहार के जो गुण होते हैं या जो शब्द हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है हैप्पी बर्थडे जॉन। इसमें बेटे कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको हिंट के रूप में दिए गए हैं, उनमें से सिलेक्ट करके आपने चुनने हैं। मैं चाहूंगी सरोजनी मैम वो वाली स्लाइड जो है पहले बच्चों को थोड़ा दिखा देते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ लाएं। द वर्ड्स ऑफ एटिकेट्स हैं कौन कौन से हैं, या वर्ड्स ऑफ गुड मैनर्स कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं। ये आपको अगर पिक्चर दिखाई दे रही होगी तो सबसे पहले वो पिक्चर में क्या है, कुछ 2 बच्चों की तस्वीर है और उसमें क्या है, हैप्पी बर्थडे बच्चे को कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन सा शब्द आपने भरना, थोड़ा ब्लर है लेकिन हम लोग वर्ड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है थैंक यू। तो थैंक यू ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि जब कोई किसी को हैप्पी बर्थडे कर रहा होगा तो उसका क्या है, उसका आंसर क्या होगा, धन्यवाद, थैंक यू, ओके। डू मीन्स DO, डू मीन्स करना, है ना, ये क्या है, वर्ब है। वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत है। सॉरी, सॉरी कब को हम बोलते हैं, जब हमारे से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है अनजाने में,
या जाने अनजाने में, ठीक है, तो तब हम क्या बोलते हैं, हम सॉरी बोलते हैं कि सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू डू दैट दिस इज हैपेंड बाय मी। ओके, पार्डन, पार्डन क्या होता है बेटा? पार्डन भी सॉरी का ही जैसा वर्ड है, यानी कि क्षमा याचना करना। आई बेग योर पार्डन। ओके, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ओके, मैं आपसे माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, एंड देन प्लीज, प्लीज तो आप देखिए कि हमारे डेली यूज में बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है। प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। हम मम्मी को भी ऐसा, घर में भी बड़े बहन भाइयों को प्लीज कह के हम लोग बहुत सारे काम अपने निकलवा सकते हैं। ओके बेटा, तो इस वर्ड को आपने प्लीज और थैंक यू तो आपकी जो है डेली दिनचर्या का एक पार्ट होना चाहिए। ओके, तो अब हम कुछ सेंटेंस देते हैं आपको। अगर आप अनम्यूट होके इसका आंसर दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, कि आपको कुछ सेंटेंसेस का या वाक्यों का कुछ ज्ञान है। ओके चिल्ड्रन, तो लेट्स ट्राई टू डू to complete these words. Yes, first है हैप्पी बर्थडे जॉन। जो जिम है बेटा वो जॉन को बोला हैप्पी बर्थडे जॉन, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? इन वर्ड्स जो अब हमें अभी वर्ड्स हमने सॉरी, थैंक यू, प्लीज, डू एंड पार्डन, ठीक है, ये बोले थे शब्द मैंने अभी। तो हैप्पी बर्थडे जॉन, तो जिम, जॉन जिम को क्या आंसर करेगा? आप ये बताएंगे जरा। यस चिल्ड्रन, हैप्पी बर्थडे जॉन को, या आपको कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है तो आप क्या आंसर करेंगे उसे बेटा? यस मैम, एनीबडी इज गिविंग एनी रिस्पॉन्स? थैंक यू। ओके, तो हम लोग, हमें कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है तो हम उसे क्या कहना चाहिए या क्या क्या कहते हैं? थैंक यू जिम। ओके, यस, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज, वुड यू टू पास मी द सॉल्ट? बेटे दो बच्चे खाना खा रहे हैं। ओके, डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को क्या बोलता है? वुड यू डैश टू पास मी द सॉल्ट? के प्लीज, ओ सॉरी, हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड। पृथ्वी शाह शाह करके हैं, तो वो प्लीज, वुड यू प्लीज टू पास मी द सॉल्ट? प्लीज आप मुझे नमक पास करेंगे, यानी कि मुझे नमक वहां से पास करेंगे। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो पास, ऐसा वो, ऐसा मतलब अपने मैनर्स को अपने जेस्चर ऐसे देगा कि वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, कि प्लीज मुझे नमक पास कीजिए। ओके, एंड अब तीसरी सिचुएशन है बेटा कि दो बच्चे हैं और एक बच्चे ने जाने अनजाने से हिट कर दिया है, ठीक है, बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से उसको मार दिया है, हिट कर दिया है। तो वो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेगा? डैश, आई हिट यू बाय मिस्टेक, मैंने आपको गलती से हिट कर दिया। तो सोच सकते हैं, यस, कुछ बच्चों ने लिखा बहुत ही अच्छा आंसर है, सॉरी, यस, सॉरी आई हिट यू बाय मिस्टेक। देखो बेटा, अगर आप वो सॉरी नहीं कहता तो फिर फाइट बढ़ सकती है, तो इसलिए फटाफट अगर गलती से कुछ ऐसा हुआ है तो आपको ये वर्ड डिलीवर करना है, सॉरी। ओके, सॉरी आई हिट यू बाय मिस्टेक। एंड फिफ्थ वन इज, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इसमें कुछ नहीं है, शायद ये पूरा ही कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में। एंड सिक्स्थ वन इज, यू आर। अब यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सिचुएशन कौन सी हो सकती है? यू आर, क्या हो सकता है वर्ड? यस चिल्ड्रन, आप सोचिए।
यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। वैसे यू आर वेलकम होता है, इसमें थोड़ा इसको सेंटेंस को थोड़ा हल्का सा इसको कंट्रैक्शन में आना था। यू आर वेलकम प्लीज, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे थैंक यू कोई करता है या उसका आंसर में हम बोलते हैं यू आर वेलकम प्लीज। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज यू नो। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या आप जानते हैं? वैसे डू मीन्स करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? ओके, डू यू नो, इसमें मैनर्स तो नहीं है, लेकिन ये वर्ड अक्सर यूज होता है अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो डू यू नो प्लीज अबाउट दिस, आप इसके बारे में जानते हैं? तो हम लोग ये अपना ऐसे सेंटेंस में ऐसा जेस्चर दिया जा सकता है। एंड एट्थ वन, आई बेग योर डैश बट आई कांट हियर यू। ठीक है, मैं आपको नहीं सुन सका। आई बेग योर, यहाँ पे क्षमा याचना कर रहा है या कर रही है, तो कौन सा वर्ड आपको हमने पहले दिखाया था गुड मैनर्स में? आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन बट आई कांट हियर यू। मैं क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं आपको नहीं सुन सका। ओके, एंड आई होप चिल्ड्रन ये कन्वर्सेशन को आप घर में फिर से रिपीट करेंगे, अपने स्कूल्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत में इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को, इन फ्रेजेस को यूज करके आप अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेंगे और इंग्लिश को जो है थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो वर्ड्स हैं बेटा, वर्ड्स का तो आपको एक बार डिक्टेशन के तौर पे हम लोग जरूर है मंथ के एंड में डिक्टेशन वे में करेंगे। आप अपने जो चैट बॉक्स में इसका लिखेंगे भी। ओके चिल्ड्रन, तो इनको आप याद करते रहिएगा। कंटिन्यूटी इज द फंडामेंटल ऑफ द सक्सेस। तो आप जो है अच्छे से इसको रिवाइज भी करना और अच्छे से इस बोर्ड को की जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करना वर्ड्स को। ओके, जो वर्ड्स फॉर डिक्टेशंस हैं। एंड थैंक यू, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई होप दैट यू विल एंजॉय द नेक्स्ट सेशन। शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी, सुनी, पढ़ी और नोट भी की हैं। उसके बाद अब इस सेशन में हम आज बात करते हैं वर्ब्स पर। ठीक है, क्रियाएं। वर्ब मीन्स क्या होता है, आप रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। हाँ बताओ बच्चों, वर्ब माने क्या होता है? सर क्रिया। क्रिया जी। अब क्रिया क्या होती है? वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। हाँ चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर 4 चित्र आप देख रहे होंगे। मेरी फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इस चित्र में क्या हो रहा है? सर एक्शन। इसमें यहाँ पर ब्रशिंग लिखा है। ठीक है, ब्रशिंग। अब क्या ब्रश कर रहे हैं? देखो, एक तो दांत साफ करने को भी ब्रशिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये शेविंग बनाने के लिए ब्रशिंग कर रहे हैं, इसको यहां पर हम शेविंग भी कह सकते हैं। तो वो दाढ़ी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दाढ़ी बना रहे हैं। सेकंड पिक्चर क्या हो रहा है? दूसरे पिक्चर गले मिल रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हगिंग। ओके, और तीसरी पिक्चर जो है हमारी, इस क्या हो रहा है? सर रीडिंग। एक बच्चा सर राइडिंग। ठीक है, सर राइडिंग। देखो चढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो एक बच्चा यहाँ पर घुड़सवारी कर रहा है। ठीक है ना,
तो इसको राइडिंग कहते हैं। अब राइडिंग माने तो वैसे चलाना होता है, आप क्या चला रहे हैं? राइडिंग हॉर्स पर कर रहे हैं, राइडिंग बाइसिकल साइकिल चला रहे हैं। राइडिंग माने तो वो होता है, यहाँ पर घोड़े में वो घुड़सवारी बैठकर घुड़सवारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जानवर है, देखो ये जानवर जो भी है ये क्या कर रहा है? खड़ा है, सर स्टैंडिंग। स्टैंडिंग है। अब इसको कैसे कि वो स्टैंडिंग खड़ा है, या वो स्टेयर कर रहा है, कहीं पर देख रहा है, एकदम से एकटक घूर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं ये कार्य हैं, ठीक है। ये कार्य जो हैं वो क्रिया कहलाते हैं। इसकी परिभाषा में हम अभी नहीं जा रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। अब हिंदी में कहते हैं ना, जिस ऐसे शब्द, अब क्रिया क्या है? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे राइडिंग, वो चला रहा है, अर्थात कुछ काम हो रहा है। स्टैंडिंग, खड़े हैं, ठीक है। हगिंग, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, कुछ काम हो रहा है। तो वर्ब क्या है? ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे मैं भोजन बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड, एक हो गया। एक होता है खाना बन रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। द फूड इज बीइंग कुक्ड। अब किसके द्वारा? इसमें वो चीज नहीं आएगी, ठीक है। आई है एम बच्चों? ईटिंग फूड। वो ठीक है, आप ईटिंग कर रहे हैं फूड। मेरा कहने का मतलब है कि क्रियाएं वो शब्द हैं, क्रियाएं क्या हैं? वो शब्द हैं। आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन आपको अभी बहुत विस्तार पूर्वक बताया, उनसे मिलकर शब्द बनते हैं। आना जाना, खाना पीना, हंसना बोलना, दैनिक ऑनलाइन शिक्षण द्वारा, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों से मिलकर सेंटेंस, वाक्य बनता है। प्रीवियस क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। तो उन क्लासेज में आपको बताया सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए लास्ट में, तो दैट इज अ सेंटेंस। वैसे ही सेंटेंस किन से मिलकर बनता है? सेंटेंस हमारा बनता है शब्दों से मिलकर। शब्द किससे बनते हैं? वो स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिनको हम वोवेल कंसोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे VERB वर्ब यहां पर लिखा है, देखो VERB, यह एक शब्द है, यह इंग्लिश का शब्द है। क्रिया, यह हिंदी के स्वर व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द हैं। अब ऐसे शब्द हमको छांटने हैं जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा क्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वे शब्द क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, इसमें दौड़ रहा क्रिया है, क्योंकि वो बता रहा है कि दौड़ने का काम हो रहा है। इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर, ऐसे यहां ब्रशिंग, या इसको आप शेविंग भी कह सकते हैं। हगिंग, यहां पर गले मिलने का काम है, ठीक है। तो ये वर्ब्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लेकर आगे चलते हैं। इन दिस स्लाइड, इस स्लाइड में हम अब कुछ काम करते हैं, ठीक है। स्टार्ट विथ एक्टिविटी। अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो एस से शुरू है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो यह एक सेंटेंस, वाक्य कहलाएगा। इस वाक्य में 3 शब्द हैं, स्टार्ट, विद, एक्टिविटी। इन 3 शब्दों के मेल से एक वाक्य बना है, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट एक्टिविटी हम इसको कहेंगे आई कैन। अब यहां पर ब्लैंक स्पेस दिया है, लिखने में भी आपको प्रश्न भी आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो यहां पर आई कैन, अब यहां पर विद इन ब्रैकेट दिया है SING, सिंग। सिंग माने क्या होता है, आप बताइए। अब जल्दी रिस्पॉन्स करिए, सिंग माने क्या होता है? ठीक है, सिंग माने होता है गाना। बिल्कुल। अब गाना, गीत गाना हम कह सकते हैं, गाना, ठीक है। गाना माने तो एक गीत भी होता है,
जो हम सिंग गाने का कार्य करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंग, ठीक है, उसे सिंग कहते हैं। आईएनजी अगर जोड़ देंगे तो उसमें सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर है आई कैन क्या सिंग, यहां पर भरेंगे क्या सिंग। तो आप लिखो अपनी नोटबुक में आई कैन सिंग, ये जल्दी जल्दी लिख डालो पांचों, अभी आप शो करोगे, ठीक है। सिंग क्योंकि यहां पर ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूं या सकती हूं। आई एम, मैं मेल हूं, पुरुष हूं, तो मैं कहूंगा आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूं। अब यहां देखो इंग्लिश में चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, अब पुरुष या स्त्री कोई भी बोले तो वो सीधे ही उसको कहना है आई कैन सिंग। लेकिन हिंदी में अगर बोलेंगे तो मैं गाना गा सकता हूं, पुरुष कहेगा, और स्त्री कहेगी मैं गाना गा सकती हूं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एंड नेक्स्ट एक्टिविटीज फॉर यू, अब अगली एक्टिविटी आपके लिए है। देखो एक वर्ब हमने यहां पर बताई सिंग माने गाना, वैसे कई और वर्ब्स हो सकते हैं, खाना पीना हंसना बोलना सोना उठना जागना लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप एक एक करके बताएंगे आपने क्या लिखा है, ठीक है। शी कैन, शी लड़की के लिए आएगा, वह कैन सकती है क्या। अब यहां पर कोई वर्ब आप भरिए, शी कैन क्या आएगा बताओ, आप क्या सोचते हैं कौन सी वर्ब आ सकती है, जल्दी बताओ। आप जो बताएंगे वो सही होगा, ठीक है, मैंने हिंट हिंदी में दिया है आपको। हाँ, शारिका राणे लिखते हैं प्ले, वेरी नाइस सारिका। शी कैन प्ले, वह खेल सकती है। उषा शर्मा लिखती हैं स्लीप। उषा शर्मा आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करिए और बच्चे भी सुनेंगे, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ, वो बोलिए, अपना वर्ड बोलिए, क्या आएगा इसमें। शी कैन सर स्लीप। स्लीप, हाँ वेरी गुड। और बच्चे भी बोलिए जो जिनका माइक जो है खुला है, और क्या आ सकता है। शी कैन प्ले, शी कैन वह क्या कर सकती है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जितने बच्चे अनम्यूट हैं वो अपना माइक खोल के बताएं। शारिका राणा लिख सकती हैं, वेरी गुड। शारिका राणा लिखती हैं वॉक, शी कैन वॉक। वॉक माने क्या होता है, घूमना। घूमना होता है। शारिका, चलना। हाँ चलना। पृथ्वी शाह लिख रहे हैं होमवर्क, शी कैन होमवर्क। अब देखो यहां पर मैं यही चाह रहा था, ठीक है, शी कैन होमवर्क। अब होमवर्क क्या है, होमवर्क माने गृह कार्य। गृह कार्य क्या क्रिया है, नहीं ना, क्रिया नहीं है, हमने यहां क्रिया लिखनी है। अब हम क्या कहते हैं, महेंद्र लिखते हैं डांस, शी कैन डांस, वेरी गुड। तो यहां पर बेटा होमवर्क नहीं आएगा, ठीक है। शी कैन डू लिख सकते हैं आप, शी कैन डू हर होमवर्क, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपको क्रिया लिखनी है। मैंने अभी आपको बताया खेलना उठना बैठना सोना प्रार्थना करना खाना पीना बोलना हंसना सोना रोना, ठीक है, ये सारे जो इंग्लिश में होते हैं वर्ड्स उनको लिखना है, ठीक है। शी कैन, यहां इतनी सारी चीजें हो सकती हैं जो अभी बच्चों ने बनाई, तो आपने लिख लिया होगा आई होप। शी कैन डांस, शी कैन मूव, शी कैन प्ले, शी कैन वॉक, ओके। नेक्स्ट है बर्ड कैन। अब आप बताओ क्या हो सकता है सर इधर। बर्ड कैन फ्लाई। बर्ड कैन सर बर्ड कैन फ्लाई। वेरी गुड, बर्ड, बर्ड कैन सिंगिंग। हाँ बर्ड। सर बर्ड कैन फ्लाई। सुनो सुनो, एक का आंसर मुझे देने दो, बहुत अच्छा आपने कहा बर्ड कैन सिंगिंग। तो यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं SING सिंग, उसमें फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, बर्ड कैन सिंग आएगा, बस सिंगिंग नहीं आएगा। ING नहीं जोड़ेंगे उसमें, ठीक है, वेरी गुड। ING नहीं लगाएंगे, ये क्लियर हो गया। तो कैन सिंग गा सकती है, कैन माने सकना, ठीक है। और बोलो बर्ड कैन ईट,
bird can Sir, bird can fly. But आप क्या लिख रहे हैं? fly. लिख लीजिए. ओके, बर्ड कैन फ्लाई, दैट्स ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज डॉग कैन. अब कुत्ता क्या कर Dog सकता can bark. है? वाओ, डॉग कैन बार्क, ये उसकी स्पेशलिटी है. कुत्ता भौंक सकता है. ठीक है, या डॉग बार्क्स, हम कहते हैं ना कुत्ता भौंकता है. डॉग कैन बार्क, बिल्ली नहीं भौंक सकती है. ठीक है, डॉग कैन बार्क, कुत्ता भौंक सकता है. ठीक है, बहुत अच्छा. और बताइए, और क्या कर सकता है कुत्ता भाई? और क्या क्या कर सकता है? बताओ बताओ. बहुत अच्छा, और जल्दी बताओ, फिर जल्दी बताओ. और कुत्ता और क्या कर सकता है? कुत्ता खा सकता है, नहीं खा सकता है? खा सकता है. बिल्कुल, तो आप कह सकते खा सकता है. डॉग कैन ईट. Dog can running, Not sir. running. Earlier, I have just told you that there will be no ing form. Okay? Run. Dog can run. Not running. Okay? Dog can run. कुत्ता दौड़ सकता है. That's good. Running ठीक कहा आपने, लेकिन ing नहीं लगेगा, run लगेगा. Okay? Run. Very good. हाँ, Run. sleep. Dog can sleep. Sleep. Yes, sir. Very good. Sleep. Sleep means सोना. Yes, sir. Dog. अब आप यहाँ पर देखेंगे, जो 5 सेंटेंस हमने यहाँ पर दिए हैं, इसमें कैन 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 आया है. ठीक है, वो जो कर सकते हैं वो हमको करना है. ठीक है. एंड 5th एक्टिविटी इज विंड कैन. हवा क्या कर सकती है, आप बताओ? फ्लो. ओके, Flow, sir. Flow. चलिए Sir, slow. फ्लो. और बताओ. Flow. फ्लो कह दिया आपने. फ्लो माने वैसे होता क्या है हिंदी में, बताइए? चलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम करेंगे. ठीक है, अब यहां पर आएगा, देखो, ब्लो. BLOW, ब्लो. ओके, ब्लो, बहना. हवा जब बहती है, ठीक है, उसको ब्लो, ब्लोइंग कहते हैं. ब्लोइंग एयर, उड़ती हुई हवा. अब जैसे पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग. आप समझे ना? यहां पर Yes, sir. Yes, sir. विंड कैन, Yes, sir. हवा बह सकती है. और क्या कर सकती है हवा, जल्दी बताओ. सोचो, इमेजिन व्हाट द विंड कैन डू. और हवा, अच्छा, आप तेज हवा चल रही है और आप कपड़े बाहर रखते हैं, धूप नहीं आई है, तो कपड़े सूखेंगे या नहीं? नहीं सूखेंगे. 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 चलिए चलिए, युवा का. ओके ओके, चलिए चलिए. अ न्यू क्वेश्चन was posted. Avantika Adhikari. Okay, she's writing, I am 3rd class student. That's okay. Good, Avantika. ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? Wind can make the clothes dry. ओके, हवा कपड़ों को सुखा सकती है. ठीक है, ओके. Yes, sir. हमने देखो यहां पर सिंग, डांस, ईट, रन, स्लीप, बहुत सारे हमने शब्द यहां पर अभी प्रयोग किए. तो वो सारे शब्द क्या थे, बताओ क्या थे वो? Verb. वर्ब्स थे. यहां तो एक वर्ब लिखा है, वो सारे ज्यादा थे तो वर्ब्स, इसमें एस जोड़ देंगे, ये आपको पहले ही बताया है. ठीक है, VERBS. तो वो सारे शब्द आपने नोट कर लिए होंगे, आई होप सो, या आपसे उम्मीद है. चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब विदाउट एक्शन. ठीक है, विदाउट एक्शन वाले कुछ हैं, देखो. अब इसको पढ़ो, फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो आप. आई कैन. I can think. यस, वेरी नाइस. आपने पढ़ा और बच्चों ने सुना, तो आप ये सोचो कि हमने भी रिपीट करना है. कोई एक बच्चा पढ़ता है
या हम पढ़ते हैं तो आप रिपीट मन ही मन करोगे, अपना माइक बंद करके घर में पढ़ोगे ताकि आपको याद हो। और मैं सोच सकती हूँ। यस, आई कैन थिंक। आई कैन थिंक, मैं सोच सकती हूँ। वेरी नाइस, आपने कहा आई कैन थिंक, इसका हिंदी में अर्थ है मैं सोच सकती हूँ। अर्थ तो इंग्लिश में भी वही है, आई कैन थिंक, इसका मतलब यही हुआ कि मैं सोच सकती हूँ, है ना। ठीक हो गया। तो यहां पर थिंक जो है ये क्या है, एक शब्द है, इसका मतलब हिंदी में होता है सोचना, और यह शब्द कौन सा है, वर्ब है। कौन सा है, वर्ब। कौन सा है बच्चों, बोलो। वर्ब। वर्ब है, क्रिया। आई कैन वर्ब थिंक, यहां पर थिंक, आप थिंक अपना नोट कर लो, THINK, थिंक। थिंक मीन्स सोचना। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन कौन पढ़ेगा, जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ें, फिर टाइम ज्यादा चला जाए। I know all the answer. वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा हम आपको फिर बताते हैं। IKNOW, नो, इसको कहते हैं नो, हिंदी में नौ ओ मात्रा नो, ऐसा लिखेंगे तब मुझे उच्चारण होगा। सब उत्तर पता है। आई नो। अब देखो यहां पर नो जो है, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। आई नो, मैं जानता हूं या जानती हूं। ये नो जो है ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ऑल द आंसर, आई नो ऑल, इसको दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो शब्द है उसका पहला अक्षर ए है और उसका उच्चारण भी अ है। ए से अ, आई नो ऑल द आंसर्स। ओके, इसको दी पढ़ेंगे, द नहीं, ठीक है। और इसको नो, अब इस सेंटेंस में KNOW, नो, नो एक वर्ब है, इसको भी नोट करिए आप। KNOW, नो माने जानना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, आप नोट कर रहे होंगे, आई होप सो, मैं देखूंगा बाद में। थर्ड सेंटेंस पढ़ो, यह क्या लिखा है, HE, क्या हो गया, He believes. वेरी नाइस। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है। बिलीव माने विश्वास करना, जैसे हम अपने माता पिता हम पर विश्वास करते हैं, अब कब करेंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे, है ना। हम उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, हम उनका कहना मानेंगे। हम अपने दोस्तों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई दोस्तों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ही बिलीव्स, अब यहां पर क्या आया, देखो ही सिंगुलर नंबर है और बिलीव में एस जोड़ दिया, बिलीव एस, ये भी सिंगुलर हो गया, तो ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है। अब किस पर करता है, वो आगे हो सकता है, यहां पर फुल स्टॉप है तो यहीं पर वाक्य पूरा हो गया, ठीक है। लिखो BELIEVES, बिलीव्स माने विश्वास करता है। बिलीव लिखो आप, एस मत लिखना, बिलीव माने विश्वास करना। आई बिलीव, ही बिलीव, विश्वास। माई पेरेंट्स बिलीव, माई मदर बिलीव्स, माई फादर बिलीव्स। इस प्रकार से वाक्य निर्माण आप करेंगे, ठीक है। इनका सिर्फ अभी ये लिखो। अब नेक्स्ट आपके लिए जल्दी जल्दी लिखो, चलो ये कुछ वर्ड्स आपके लिए सर दिए हैं। माय पेरेंट्स बिलीव मी। माई पेरेंट्स बिलीव मी, ओके। कंजक्शन वगैरह प्रयोग होगा नहीं, बाद में बताएंगे, ठीक है। आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, लिखिए जल्दी लिखिए आप। SING, सिंग। DANCE, डांस। इसको डांस भी कहते हैं, डांस भी कहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम क्रियाओं को समझ रहे हैं, ठीक है। उच्चारण इत्यादि की गहराइयों में बाद में जाएंगे और कुछ कुछ अभी सीख ही रहे हैं। BARKS। बाक्स, ठीक है। हाँ, इसमें एस अगर नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, आप बार्क लिखिए लो। बस। हाँ, BLOW, ब्लो, जल्दी जल्दी लिखें, शाबाश। PLAY, सर प्ले, एक प्ले। यस। सर WRIT, राइट। राइट लिखिए, शाबाश। सर जंप। JUMP, जंप। सर रीड। RED, रीड। MISS, मिस। मिस। हाँ, ठीक है। FEEL, फील, फील। FEEL फील। फील माने अनुभव करना। तो लिख लिया सब बच्चों ने। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, ओके।
अब देखिए, अब जो अभी आपको यहाँ पर वर्ड्स दिखाए गए थे, ये ना, ये वर्ड्स हमने दिखाए थे, तो ये क्या कह रहे हैं, दीज वर्ड्स आर एक्शंस और डूइंग एक्शन। ठीक है, ये जो शब्द हमने अभी आपको बताए थे, ये एक्शन कर रहे हैं, उनमें एक्शन हो रहा है, डूइंग वर्ड्स, या इनसे कुछ काम हो रहा है। ठीक है, काम का होना या करना चाहता है, या उनमें एक्शन हो रहा है, या डूइंग वर्ड्स हैं वो। ठीक है, फर्स्ट 5 एग्जाम्पल आर फिजिकल वर्ब एंड अनदर 3 आर मेंटल वर्ब। अभी देखो, हमने आपको यहाँ पर फर्स्ट 5 दिखाए देते हैं ना, ये आई कैन सिंग, प्ले, डांस, ये ठीक है। फिर इसमें 3, ये देखो 1 2 3, ये 3 सेंटेंस। ठीक है, इसमें अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स आर फिजिकल वर्ब। अब आप सिर्फ ये नोट कर लो, आपको और को नहीं कहना है। आप लिखो फिजिकल वर्ब, लिखो PHYSICAL, फिजिकल वर्ब, और अगला लिखो MENTAL, मेंटल वर्ब्स। ठीक है, फिजिकल वर्ब्स एंड मेंटल वर्ब्स, ये लिखो। ये क्या होते हैं बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको अभी पता चल जाएगा कि ये भी कोई चीज होती है, वर्ब भी फिजिकल एंड मेंटल। ठीक हो गया, अगर उससे कंपेयर करके सीख लेंगे तो दैट्स गुड। अब देखो, अब आपको कुछ थोड़ा सा यस सर। अलग, हाँ थोड़ा सा अलग और जरूरी काम बताते हैं। वो क्या, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, मुख्य रूप से जो है हमारे मेनली हमारे जो है 2 प्रकार के वर्ब्स होते हैं। एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब। आज जानेंगे कि मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब आप लिखिए, नंबर 1 मेन वर्ब लिख लो, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। यहां पर स्पेलिंग में आप देखकर स्पेलिंग अच्छे से लिख लो। हाँ लिखो जल्दी। जी, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखो, अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और डूइंग बाय द ऑब्जेक्ट। आर, हैज बीन, हैव बीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको आप जो है, ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इज से, ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये है प्रेजेंट के। ठीक है, इसके बाद पास्ट के नीचे हैं, ये जो आपके हैं ये पास्ट के हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम फ्यूचर वाले बताते हैं। देखो, ये फ्यूचर है, फ्यूचर सर हेल्पिंग। ले लिया। हाँ बिल्कुल, सबको लेने दो, मैं टाइम दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना, नोट करने का इतना टाइम नहीं है आप। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर देखो, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, विल बी, विल हैव बीन, ऐसे आएगा। ठीक है, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब, मेन जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है, जैसे आना जाना, खाना पीना, हंसना, ये बोलना, कोई भी जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। आप लिख लो, आप ये लिख लो, प्रिंसिपल वर्ब, PRINCIPAL, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, ये भी लिख लो कि ये मेन वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, जैसे आना जाना खाना, एक आध उदाहरण लिख दो। ठीक है, अब जो है, अब हेल्पिंग वर्ब जो है, देखो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको ऑक्सिलरी या वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इज है, देखिए इज, प्लेइंग ग्रीन वर्ब इज, ठीक है। शी इज, एम, आर, ये सारे जो अभी तक आपको बताए थे वो होंगे हमारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जैसे प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल वर्ब। तो आपने लिख लिए होंगे आई होप। ओके, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ठीक है। अब is, am, are, was, were, have been, have, do are used as both main verb and helping verb। अब यहां देखो, इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, ठीक है। जो क्रियाएं होती हैं वो डूइंग वर्ड्स होते हैं। दे शो एक्शन, a state of being और express time, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि सब्जेक्ट किस समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, ठीक है, वो समय बताता है हम कि इज, वॉज या विल हमको बता रहा है ना। जैसे कह रहा है मैं जाता था, ठीक है, या मैं खा रहा था। आई वॉज ईटिंग, देखो वॉज, आई वॉज ईटिंग, तो वॉज वहां पर जो है बता रहा है कि वो प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में था। आई वॉज ईटिंग, वॉज वहां लिखेंगे तो बता रहा था कि पास्ट की बात है। था। हाँ, वॉज मैंने था, वो पास्ट की बात बता रहा है कि ये काम हो गया है। अब मैं कहूंगा आई एम ईटिंग, अगर एम लग गया, ठीक है, अगर एम लग गया तो वहां पर क्या हो गया, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। एम, ए एम, एम जो है ना, वो समय बता रहा है कि अभी वर्तमान काल की बात हो रही है। अब आई शेल ईट, अब यहां शेल विल में थोड़ा सा कंडीशन से है, बताऊंगा फिर, है ना। तो जैसे ही विल ईट, वह खाएगा, तो अभी न खा रहा है न खाया, बल्कि खाएगा, भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात बता रहा है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे वर्ब्स हैं वो हमको बताते हैं, ठीक है, उनसे पता चलता है कि किस समय की बात हो रही है। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। आई थिंक टाइम इज समवट ओवर, बट विद इन 1 or 2 minutes it will be completed। okay, some questions are for you for exercise। सूरज, ठीक है, सूरज टीवी एवरी नाइट। अब इसमें क्या आएगा, वॉच, वॉचेज या वॉचिंग, क्या आएगा, वॉच, बताओ क्या आएगा, वॉच आएगा या वॉचेज आएगा या वॉचिंग आएगा। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा, सूरज इज सिंगुलर नंबर, ओके। तो सिंगुलर नंबर के साथ जब भी हम वर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो वर्ब्स हमेशा प्लूरल में होती हैं, याद रखना, ठीक है। क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं इंग्लिश में। जैसे वॉच है, वॉच माने देखना, तो यह बहुवचन है वॉच। सूरज सिंगुलर नंबर है, तराजू के पलड़े में रखेंगे तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। हमको तराजू का पलड़ा बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सूरज के ही बराबर वेट इसका करना पड़ेगा। सूरज सिंगुलर तो इसको भी सिंगुलर बनाओ। अब सिंगुलर कैसे बनेगा, वॉच में एस या ई एस जोड़ेंगे, वॉचेस, ठीक है। हाँ, अब वॉचिंग आपने कहा, तो वॉचिंग जब हम करेंगे तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सूरज इज वॉचिंग, वॉज वॉचिंग, ऐसे आएगा। तो हमें यहां पर जो वॉचेज लिखा है ये आएगा, सूरज, सॉरी, वॉचेज, सूरज वॉचेज
टीवी एवरीडे, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो जो है आगे का ठीक है प्रेडिकेट पार्ट ना। तो इसमें जो शुरुआती है वॉचेज, इसके साथ ही जोड़ना है, सूरज के साथ वॉचेज। ओके चलिए अगला, What is द स्टूडेंट्स नेवर टू स्कूल विदाउट बुक्स। अब क्या आएगा, गोज, गो या गोइंग, बोलो क्या आएगा। द स्टूडेंट्स, बच्चे, नेवर, कभी नहीं। अब स्टूडेंट्स है, एक वचन है या बहुवचन बताओ, सिंगुलर है या प्लूरल? जल्दी बताओ भाई। बच्चे एक वचन है या बहुवचन, एक बच्चा है या बहुत सारे? full? हाँ बहुवचन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेवर, सर एक। अच्छा उषा, स्टूडेंट्स जो है एक वचन है? नो सर, बहुवचन। बहुवचन। हाँ तो अरे अब तो कहोगे ही, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा, एक वचन नहीं है कह दिया तो अब बहुवचन कहोगे। ये समझने वाली बात है, इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल मांग के कहीं घूमने चले जा रहे हो या कुछ और बात कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड, हमें क्लास ऑफ करनी पड़ेगी फिर कुछ समय बाद। इफ यू डू नॉट थिंक यू आर लर्निंग, इफ वी डू नॉट थिंक यू आर लर्निंग, हम अगर हमको लगेगा आप नहीं कुछ लर्न कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत। द स्टूडेंट्स नेवर गो, यहां पर देखो स्टूडेंट्स बहुवचन में है। अब क्या है, गोज, गो या गोइंग, क्या आएगा, गो। द स्टूडेंट्स नेवर गो टू स्कूल विदाउट बुक्स, बच्चे कभी बिना किताबों के स्कूल कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर द स्टूडेंट्स के साथ आएगा गो, नेवर चाहे आए ना आए इससे मतलब नहीं है। द स्टूडेंट्स गो, द स्टूडेंट्स गो। अगर यहां आता स्टूडेंट और स्टूडेंट गोज, द स्टूडेंट्स अगर आए हैं तो बहुवचन है, उसके साथ गो का प्रयोग होगा सीधे, क्योंकि क्रियाएं बहुवचन में ही होती हैं। ओके, ही, अब ये थोड़ा टिपिकल हो गया आपके लिए, ठीक है, आपको सिंपल सा ही थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है अभी। ही एज वेल एज आई, वह और मैं। अब आई के साथ जनरली एम आता है, आई एम, बट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में ही आया है, ही एज वेल एज आई। अब उत्तर आएगा, मैंने नीचे लिखा भी है, इज आएगा, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। यहां फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। इस सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग यूज होगा इज, ठीक है। आई डॉट डॉट पिकनिक नेक्स्ट मंडे। अब इधर क्या आएगा बताओ, ये कह रहा है, अब हिंदी में बोलो, ये कह रहा है कि मैं नेक्स्ट मंडे, अगले शनिवार, अगले सोमवार में क्या करूंगा, जाता हूं या जाता था या जाऊंगा, बोलो। मैं अगले सोमवार को घूमने क्या होगा, जाऊंगा कि जाता था या जा रहा हूं या जाता हूं, जाऊंगा आएगा ना। अब आपके लिए परेशानी क्यों हुई, देखो आपने मुझे म्यूट किया, मैंने आपको म्यूट कर दिया, आप बोल नहीं पाओगे। हाँ विपुल कुमार लिखते हैं आई शेल, वेरी गुड। इधर आएगा आई शेल गो, ये शेल गो आएगा, आई शेल गो पिकनिक नेक्स्ट मंडे, ठीक है। अगला पांचवा है माई मदर टुमारो। अब यहां पर क्या आएगा बताओ, माई मदर विल कम, माई मदर विल कम टुमारो, आंसर भी लिखा है विल कम। ये फ्यूचर टेंस की बात है, आपको बता रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी सिखा ही रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई स्टोरी बुक। अब यहां पर क्या आएगा देखो,
ब्रैकेट में रीड दिया है, आई रीड अ स्टोरी बुक। अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, वो लगाकर हमको करना है, ठीक है। यहां पर आ सकता है आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, आई I am वॉज reading रीडिंग, a storybook. गुड। अब ये भी आ सकता है आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, ठीक है। आई विल रीड अ स्टोरी बुक, मैं तीन होंगे, मैंने एक आंसर लिखा है, ठीक है। इन सेंटेंसेस के द्वारा क्लियर किया जा सकता है कि विल, एम हेल्पिंग वर्ब और कम, रीड मेन वर्ब है। ठीक हो गया, ये हमने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। आपने बहुत सारी चीजें अभी सीखी होंगी और इसको व्यवहार में जब लाओगे तब जो है आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।